हेलो एवरीवन। आपका मेरे में स्वागत है। अभी हम आर्किटेक्चर ऑफ फ्लटर को समझते हैं कि फ्लटर का जो वर्क कैसे करता है। फ्लटर में हम कोड करते हैं, वो नेटिवली कंपाइल होता है और किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन या एप्पल आईओएस मोबाइल पे इसको हम बिल्ड करते हैं और वो चीज़ें हमारी जो हमने कोड किया है वो दिखती हैं हमें। तो इस आर्किटेक्चर को समझते हैं कि हाउ फ्लटर वर्क। तो पहले हम देखते हैं कि नेटिव जो हमारा है एप्लीकेशन, जो नेटिव कोडिंग हमारी है, जैसे हम एंड्रॉयड के लिए कोड करना चाहते हैं तो हमें एंड्रॉयड सीखना पड़ता है। एंड्रॉयड फ्रेमवर्क हम सीखते हैं, जावा सीखते हैं और उसको फिर बिल्ड करते हैं एंड्रॉयड के लिए। ऐसे हमें एप्पल के लिए, अगर हमें आईओएस के लिए हमें अपने ऐप को बिल्ड करना है तो आईओएस के लिए कोडिंग सीखते हैं, क्योंकि फ्लटर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बिल्ड करता है। तो हम यहाँ पे फ्लटर में कोड करते हैं और वो फ्लटर का जो एप्लीकेशन है वो हम एप्पल और एंड्रॉयड दोनों यानी नेटिव हम बिल्ड करा लेते हैं उसको नेटिव प्लेटफॉर्म पर। तो ये ऐसा कैसे हो जाता है, तो वो फ्लटर का आर्किटेक्चर हम समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि हम फ्लटर में कोड करें और वो नेटिव कोड में कंपाइल हो जाता है। फ्लटर आर्किटेक्चर को तीन मेन पार्ट्स में यानी लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये ऐसे ही वर्क करता है रियल में, और हम इसको समझते हैं। एक तो फर्स्ट लेयर है फ्लटर की फ्रे आर्किटेक्चर की फ्रेमवर्क लेयर। सेकेंड लेयर है वो इंजन लेयर है, और थर्ड लेयर है वो एम्बेडेड लेयर है। तीनों लेयर अपने में इंडिविजुअल हैं और तीनों लेयर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यानी जो अपर लेयर है वो लोअर लेयर पे डिपेंडेंट है। यानी फ्रेमवर्क लेयर है हमारी हमारी जो फ्रेमवर्क लेयर है वो डिपेंडेंट है इंजन लेयर पर, और इंजन लेयर हमारी डिपेंडेंट है एम्बेडेड लेयर पर। अब एक एक करके हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। जो हमारे लेयर्स हैं, तो ईच लेयर हैज़ कंपोनेंट दैट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर फॉर स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस। हर लेयर में कंपोनेंट्स हैं और हर लेयर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रही है, ताकि हमारी जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो स्मूथ हो, यानी हमारा काम अच्छे से हो। अभी हम देखते हैं लेयर्स, हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन लेयर हैं यहाँ पे। एक तो हमारी फ्रेमवर्क लेयर है, और दूसरी हमारी इंजन लेयर है, और तीसरी हमारी थर्ड जो है एम्बेडेड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर को हम देखते हैं। तो फ्रेमवर्क, ये जो फर्स्ट लेयर है ये फ्लटर का फ्रेमवर्क है ये। और ये डार्ट लैंग्वेज में, प्योरली डार्ट लैंग्वेज में, इसमें जो भी कुछ है, इसमें जो भी क्लासेस लाइब्रेरीज हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे डार्ट में लिखे गए हैं। और यहीं पे इसी लेयर पर हम लोग हैं, यानी डेवलपर हैं, वो इसी लेयर पर काम कर रहे होते हैं। हम जो अपनी विजेट्स बनाते हैं, देखिए यहाँ पर ये लेयर भी अगर अगर मोटा मोटा देखें तो ये लेयर तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो इसकी जो जो अपर टू लेयर है ये एक ही लेयर मानते हैं। यहाँ पे हम विजेट्स की कोडिंग करते हैं, हम विजेट्स बनाते हैं, यूआई बनाते हैं अपना। और उसके बाद में दूसरी जो सेकेंड लेयर है वो रेंडरिंग लेयर है। ये दोनों जो लाइन्स है वो सेम है, एक ही चीज़ है, रेंडरिंग है। वो रेंडरिंग की टाइप्स हैं कि वो एनिमेशन है या पेंटिंग है या जेस्चर्स है। फिर उसकी एक फाउंडेशन आखिर में लास्ट लेयर है, फाउंडेशन लेयर। ठीक है, ये फाउंडेशन हमको एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ये। और सेकेंड हमारा जो लेयर है, जो मेन हमारी जो लेयर है, ये कोर है फ्लटर की। ये इंजन है, फ्लटर का इंजन है। इस लेयर पे फ्लटर का इंजन है। यहाँ पे वो लाइब्रेरीज़ हैं जो फ्लटर इंजन यूज़ कर रहा है। और ये लाइब्रेरीज़ किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं? ये लाइब्रेरी C++ में लिखी गई हैं। और जैसे हम आपने अगर मल्टी थ्रेडिंग डॉट में की है तो आप इसको जान सकते हैं कि देखिए एक हमारे सामने डॉट आइसोलेट सेटअप। तो हम कैसे डॉट का जो हमारे मल्टी थ्रेडिंग हम यूज़ कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं अपने टास्क को, वो यहीं से हो रहा है। हमको यहीं से उस लाइब्रेरी हमको जो है एक्सप्लोर हो रही है। हम इस लाइब्रेरी को फ्रेमवर्क लेयर से एक्सेस भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें डॉट यू आई पैकेज हमारे पास है, जिसके ज़रिए से हम
इंजन लेयर की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर थर्ड हमारा जो लेयर है वो एम्बेडेड लेयर है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये दो चीज़ें हैं फ्लटर के फ्रेमवर्क में, यानी फ्लटर का जब हम सेटअप करते हैं तो हमारे पास ये सब दो चीज़ें होती हैं। जो थर्ड चीज़ भी होती है एम्बेडेड लेयर। तो ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होता है, यानी अगर हमने विंडोज़ के लिए फ्लटर का सेटअप किया है तो हमें एक एम्बेडर मिला है, वो कौन स्पेसिफिक है, वो एंड्रॉयड के लिए मिला है हमें। तो ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जो शब्द है ये यही है कि अगर हमने एंड्रॉयड के लिए लिया है तो वहाँ पे जो हमें एम्बेडर मिला है वो जावा और सी पर है। उसकी जो कोडिंग है, उसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो जावा और सी में है। तो ऐसे ही हम अगर सी आईओएस के लिए हमने अपना फ्लटर का सेटअप कर लिया है तो हमारे पास जो एम्बेडर मिलेगा हमें वो आईओएस स्पेसिफिक होगा, यानी उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव सी में हमारा जो कोड होगा। तो क्योंकि हम बात जाहिर सी बात है कि हमने कोड यहाँ से लिखा और कोड हमारा यहाँ से होता हुआ इस लेयर पे पहुँचेगा, क्योंकि ये जो लेयर है, ये एम्बेडर जो हमारा, ये नेटिव कोड में हमारा जो कन्वर्टर है हमारा जो कन्वर्ट करेगा। तो ज़ाहिर बात है इसके पास वो सारी चीज़ें हो जो उस नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर से करे, उसको समझाए कि उसे करना क्या है। तो ये हमारा लेयर है। अब इस आगे बढ़ते हैं ताकि उसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेयर है एम्बेडेड लेयर, यानी सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। एम्बेडेड लेयर ये कोऑर्डिनेट विद देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जाहिर सी बात है हमारे पास जो एम्बेडर है, मान लो हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे हमने अपना फ्लटर का सेटअप किया है, तो उसके साथ में हमने एम्बेडर हमको मिलेगा, एक डिफ़ॉल्ट में मिलेगा हमें एम्बेडर। वो एम्बेडर जो है वो काहे के लिए मिलेगा, वो एंड्रॉयड के लिए मिलेगा, ताकि हम रेस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कोऑर्डिनेट करेगा, तालमेल अपना बनाएगा, उस काम कराएगा। टू एक्सेस, अब क्या करने के लिए, टू एक्सेस सर्विसेज लाइक रेंडरिंग, यानी चीज़ों को रेंडर करना है, स्क्रीन पे दिखाना है। एनिमेशन रेंडरिंग हो सकती है, नॉर्मल रेंडरिंग एक हो सकता है हमारा पिक्सल्स की, ठीक है, या जेस्चर हो सकते हैं। ये सारा का सारा काम कोऑर्डिनेट करेगा हमारी ये जो हमारा एम्बेडर है वो कोऑर्डिनेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, और हमारी रेंडर को जो है वो ऑपरेशन कराएगा। फिर स्टोरेज हमें करना है, यानी हमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को स्टोर करना है, एक्सेस करना है, बहुत सी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमें ये एम्बेडर लेयर पर ही पॉसिबल है, यानी एम्बेडर लेयर हमारे लिए ये काम करा के देगा हमें। इट हैज़ मैनी एम्बेडर्स। तो एम्बेडर लेयर में जो इस लेयर पे हमारी बहुत सारे एम्बेडर्स आते हैं पॉसिबल टारगेट प्लेटफॉर्म के लिए, यानी जितने भी टारगेट प्लेटफॉर्म पॉसिबल है फ्लटर में। फ्लटर में क्या टारगेट प्लेटफॉर्म है, यानी फ्लटर लाइनक्स पे भी है, आईओएस पे भी है, एंड्रॉयड पे भी है, और आपका डेस्कटॉप पे भी है। तो ये पॉसिबल टारगेट प्लेटफॉर्म्स है, उसके लिए हमें एम्बेडर मिलेगा। हमें एम्बेडर मिलेगा फॉर एंड्रॉयड, एम्बेडर फॉर आईओएस, एम्बेडर फॉर लाइनक्स, विंडोज़, सी प्लस, ठीक है। अच्छा, ये किस में है, जाहिर बात है जो हम एंड्रॉयड के एम्बेडर हमको अगर मिल गया, यानी हमने अगर विंडोज़ पे इंस्टॉल कर लिया तो हमें एंड्रॉयड एम्बेडर मिल गया। तो वो जो एम्बेडर एंड्रॉयड के लिए मिला है वो जाहिर बात है वो जावा और सी प्लस प्लस में उसका कोड है, ठीक है। और जो एम्बेडर हमने मैक में सेटअप किया है तो हमें वो जो एम्बेडर मिला है वो मैक के लिए मिला है, और वो ऑब्जेक्टिव सी और सी प्लस प्लस में उसकी लाइब्रेरीज है, यानी कोर्स जो भी कोड किया गया है वो सब इसमें है। ऐसे विंडोज़ के लिए नोट फ्लटर इज़ एन ओपन सोर्स सॉरी फ्लटर इज़ एन ओपन सोर्स, सो यहाँ पे सो है, सो वी कैन चेक द कोड एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। फ्लटर एक ओपन सोर्स है तो हम ये सब कोड जो है देख भी सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब नहीं, सेकेंड लेयर पे आते हैं हम, इंजन लेयर। तो इंजन लेयर ये तो फ्लटर का इट इज़ अ कोर ऑफ फ्लटर। ये जो लेयर है ये फ्लटर की कोर है, यानी इंजन है, फ्लटर का इंजन है ये। आप सही जाहिर सी बात है इंजन शब्द से क्या समझते हैं, एक इंजन हवा खींच रहा है, हर चीज़ को गाड़ी चला रहा है ना, ऑपरेट कर रहा है। तो ये हमारा इंजन है, और ये सी प्लस प्लस में रिटर्न है। सेकेंड क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ इनपुट। ये लेयर हमारी जो इंजन लेयर है
यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनपुट्स लेने के लिए, आउटपुट्स करने के लिए, और रास्टरिंग कंपोजिट सीन्स, और हमारी कंपोजिट सीन्स यानी सीन्स को मतलब दिखाने के लिए। रास्टर जो एक टाइप है हमारा पिक्चर इमेजेस को शो करने का, जिस स्क्रीन्स को लेआउट को शो करने का, तो हमारी ये स्क्रीन शो कराता है, इनपुट भी हैंडल करता है, आउटपुट भी हैंडल करता है, रास्टराइजेशन भी करता है। इट यूजेस स्किया लाइब्रेरी फॉर रेंडरिंग ग्राफिक्स। तो स्किया लाइब्रेरी एक है जो ये यूज़ करता है इंजन लेयर फॉर रेंडरिंग द। स्किया लाइब्रेरी वो एंड्रॉयड में भी यूज़ होती है, स्किया लाइब्रेरी एंड्रॉयड में भी यूज़ होती है, और फ्लटर भी इसकी लाइब्रेरी यूज़ करता है रेंडरिंग ग्राफिक। इंजन लेयर दिस लेयर इज़ एक्सपोज टू फ्लटर फ्रेमवर्क थ्रू डॉट यूआई। अब हम इंजन लेयर को जो है ये एक्सपोज्ड है किसके लिए, जाहिर सी बात है इंजन लेयर के ऊपर हमारी जो लेयर आती है वो फ्लटर फ्रेमवर्क है, तो उसको डॉट यूआई के ज़रिए से हमारा एक्सपोज है वो। हम अगर वहाँ तक एक चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉट यूआई के ज़रिए से कर सकते हैं। विच रैप्स द अंडरलाइन कोड इन डॉट क्लासेस, जो डॉट क्लासेस को रैप करे हुए है। सो थर्ड लेयर, तो अब जो थर्ड लेयर है हमारी वो है फ्रेमवर्क लेयर, और यूज़र यानी डेवलपर इंटरेक्ट विद दिस लेयर एंड राइट एप्लीकेशन। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं फ्लटर पे, तो इसी लेयर पे काम करते हैं। मॉडर्न रिएक्टिव फ्रेमवर्क, तो ये जो फ्रेमवर्क है लेयर है हमारा है, ये एक मॉडर्न रिएक्टिव फ्रेमवर्क है जो डॉट में ही लिखा गया है प्योरली। तो ये जो लेयर है हमारी फ्रेमवर्क लेयर कॉन्टेंट्स प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज लेआउट्स। तो हमारा इसमें प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं हमारी, और लेआउट्स हैं, जैसे हमारी जो क्यूपर्टिनो विजिट्स हैं, हमारी मटेरियल विजिट्स हैं, वो सारी के सारी इसी लेयर पे हैं। और थर्ड दिस लेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, और ये लेयर जो है फिर एक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारी है कि फाउंडेशन लेयर, दूसरी है फिर रेंडरिंग लेयर, और विजिट थर्ड है विजिट लेयर। यानी हम इसको फिर से फर्दर 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, या पार्ट्स में समझ सकते हैं कि पार्ट्स हैं इसके। और अब वो हम लेयर देखते हैं कौन सी। सबसे पहले हमारा है विजिट लेयर, यानी फ्रेमवर्क लेयर डिवाइडेड है 3 लेयर्स में। वो फर्स्ट चीज़ है हमारे सामने विजिट लेयर। इट इज़ अ कंपोजिशन एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन का कंपोजिशन है। जाहिर सी बात है आपने देखा होगा हमें स्टेटलेस स्टेटफुल क्लासेस यूज़ करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं। विजिट्स इज़ अ यूआई कंपोनेंट। विजिट्स क्या है, विजिट यूआई कंपोनेंट है, यानी जो हमें विजिट्स स्क्रीन्स पे दिखानी है। वी कैन यूज़ प्री डिफाइंड विजिट्स और क्रिएट न्यू विजिट। हम चाहें तो प्री डिफाइंड फ्लटर की विजिट्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो न्यू बना सकते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। There are many predefined widgets provided by Material, Android and Cupertino libraries। तो बहुत सारी हमारे पास widgets हैं जो प्रोवाइड की गई हैं Material लाइब्रेरी और Cupertino लाइब्रेरी के ज़रिए से। तो जो Android लाइब्रेरी है वो Android की लुक के अकॉर्डिंग widgets को रखती है, और जो Cupertino लाइब्रेरी है वो iOS के अकॉर्डिंग यानी उसकी यूआई के अकॉर्डिंग विजिट्स को अपने अंदर रखती है। विच डेवलपर यूजर्स, यानी ये लाइब्रेरीज जो हैं डेवलपर यूजर्स करते टू मेक विजिट ट्री, इन्हीं के ज़रिए से हम विजिट ट्री हमारी बनती है। देन दैट ट्री गोज़ टू रेंडरिंग लेयर। अब ये जो ट्री बनती है, यानी हमने एक अपना एप्लीकेशन बनाया, वो एक ट्री फॉर्म लेगा, और वो ट्री फॉर्म फिर रेंडरिंग लेयर को जाती है। डेट अपीयर ऑन द स्क्रीन एज पिक्सल्स। जो रेंडरिंग लेयर क्या कहता है, उसको स्क्रीन पे पिक्सल्स के तौर पे हमको दिखाता है। रेंडरिंग लेयर हमारी क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग विजिट इन द फ्लटर टू पिक्सल एंड शोविंग देम ऑन द स्क्रीन। ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्ट करने के लिए विजिट को पिक्सल्स में, और उसको शो कराएगा स्क्रीन्स पे। इट टेक्स अ ट्री ऑफ रेंडरिंग ऑब्जेक्ट्स, ट्री लेता है हर रेंडरिंग ऑब्जेक्ट्स की, और जिसे हम विजिट ट्री भी बोलते हैं। वेन एवर एनी एनिमेशन इनपुट और स्टेट ऑफ विजिट चेंजेस दिस लेयर इज कॉल्ड। तो जब भी हमारी चेंजेस होगी, जाहिर सी बात है हमने सेट स्टेट पढ़ा है और हम जो स्टेट मैनेजमेंट अप्रोच यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये रेंडरिंग लेयर हमारी फिर रीबिल्ड होती है। ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो री रेंडर करना, यानी स्क्रीन
पर चेंजेस को दिखाना। तो जो भी स्टेट चेंजेस होती हुई जिसमें है दिस लेयर इज़ कॉल्ड, तो ये लेयर बार बार कॉल होती है, विच अपडेट द लेआउट एंड शो देम ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे शो करा देता है। थर्ड हमारी जो लेयर है फाउंडेशन लेयर, सम फाउंडेशन क्लासेस एंड सम बिल्डिंग ब्लॉक सर्विसेज लाइक एनिमेशन, पेंटिंग एंड जेस्चर प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन टू फिल्टर। तो इसमें बहुत सारी क्लासेस, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सर्विसेज हैं जो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है हमें, और ये हमारा फर्दर ये जो फिल्टर जो इंजन लेयर है, इंजन के लेयर के लिए हमारे एब्स्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करती है। तो अभी हमारे पास ये सब हो गया, हमने अच्छे से समझ लिया कि फ्लटर का जो आर्किटेक्चर है वो डिवाइडेड है इनटू लेयर्स में, और 3 लेयर्स हैं इसकी, फ्रेमवर्क लेयर, इंजन लेयर एंड एम्बेडेड लेयर। आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लाइक भी करिए, और